आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलम एकाइनोडर्मेटा। जो फाइलम एकाइनोडर्मेटा है ये एक प्रकार का महत्वपूर्ण फाइलम होता है और इसकी विशेषता ये होती है कि अभी तक हम लोग पढ़े जितने फाइलम पढ़े उसमें जंतु दो प्रकार के थे। एक थे मैरीन थे, दूसरे थे फ्रेश वाटर थे। लेकिन जब ये एकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है इसकी विशेषता ये होती है कि एक्सक्लूसिव मैरीन एनिमल होते हैं। इसमें जो पाए जाते हैं एनिमल वो पूर्ण रूप से समुद्री जंतु होते हैं, समुद्र में ही पाए जाते हैं, साल्टी वाटर में ही पाए जाते हैं। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर है या इसका जो सिम्टम है, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है या लक्षण है, ये है कि जो एकाइनोडर्मेटा के जो जंतु होते हैं, फाइलम एकाइनोडर्मेटा जंतु होते हैं, वो पूर्ण रूप से समुद्र में ही पाए जाते हैं, समुद्री होते हैं और वो जो है समुद्र में ही रहते हैं और साल्टी वाटर में ही रहते हैं। जो एकाइनोडर्मेटा फाइलम है इसकी विशेषता क्या होती है कि इसमें एकाइनो मतलब होता है स्पाइन, डर्मा मतलब स्किन। एकाइनोडर्मेटा का अर्थ हुआ जैसे हम लोग पढ़े मोलस्का में स्लीम एनिमल आते हैं, गिलगिले एनिमल जो स्लेस में होता है, आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड लेग्स होते हैं, सीलेंटेटम पड़े सीलेंटान होती है, एलिडा में सेगमेंटेड। इसी प्रकार से जो एकाइनोडर्मेटा होता है उसमें क्या होता है, एकाइनो मतलब होता है स्पाइन और डर्मा मतलब स्किन। मतलब उसके जो स्किन में जो होती है उस स्किन में स्पाइन होते हैं। तो स्पाइन जो इनकी स्किन होती है उसमें स्पाइन होते हैं, कांटे होते हैं, इसलिए जो है स्पाइन स्किन एनिमल इनको कहा जाता है एकाइनोडर्मेटा को। तो जो एकाइनोडर्मेटा एनिमल्स होते हैं इनमें जो स्किन होती है उसमें कांटे होते हैं, कांटेदार इनकी त्वचा होती है। तो इनका जो पहला कैरेक्टर जो शुरुआत है, इनका शरीर गोल होता है, त्रिस्तरी होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, सीलोम पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक वही 3 प्राइमरी जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। सीलोमेट होते हैं, सीलोम पाई जाती है, गोल होते हैं और इनमें खंड विहीन होते हैं, सेगमेंट नहीं होते। जैसे हम लोग पढ़े थे आर्थ्रोपोडा में संघ में कि उसमें सेगमेंट होते हैं, लेकिन इसमें सेगमेंट नहीं पाया जाता। देयर इज नो एनी सेगमेंट, नॉन सेगमेंटेड एनिमल। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, राउंड एंड नॉन सेगमेंटेड एनिमल। दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल, कंप्लीटली मैरीन एनिमल होते हैं, टोटली मैरीन होते हैं। मैरीन में समुद्र में जल में ही पाए जाते हैं, समुद्र में ही ये जंतु पाए जाते हैं। और जो मातृ अवस्था है, शीर्ष अवस्था में दो स्तरीय रेडियल सिमेट्री होती है और बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है कि शीर्ष अवस्था में होती है और रेडियल सिमेट्री जो है पेंटामेस रेडियल होती है, जिसमें वयस्क अवस्था। ये महत्वपूर्ण चीज है कि जो बाइलेटरल सिमेट्रल होती है तो वो शीर्ष अवस्था में होती है, लेकिन वयस्क अवस्था में जब मैच्योर अवस्था होती है उसमें पेंटामेरस रेडियल अवस्था होती है। पेंटामेरस रेडियल अवस्था मतलब पंचतय जो है रेडियल होती है। और जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि अभी तक हम लोग पढ़े कि आर्थ्रोपोडा पढ़े, एलिडा में अधिकतर पढ़े कि दे आर पैरासिटिक इन नेचर। सम एनिमल्स आर पैरासिटिक इन नेचर। कुछ एनिमल पैरासिटिक फॉर्म में, पैरासिटिक नेचर में पाए जाते हैं, लेकिन ये जो है इनमें कोई पैरासिटिक स्टेज नहीं होती, इसमें कोई परजीवी अवस्था नहीं होती, इसमें कोई परजीवी जंतु नहीं होते। जैसे हम लोग आर्थ्रोपोडा में पढ़े थे, एलिडम पढ़े थे, सब में कहीं ना कहीं पैरासिटिक फॉर्म ऑफ जो होता है, लेकिन इसमें कोई परजीवी फॉर्म नहीं होता, इसमें कोई परजीवी अवस्था नहीं होती। और जो बॉडी लेवल होता है वो ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी लेवल होता है। ये ऑर्गन सिस्टम बॉडी लेवल हम लोग पढ़ रहे हैं आगे से कई संघ से, तो इसमें भी ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी लेवल होता है। इसके बाद जो है सिर एवं मस्तिष्क का अभाव होता है, इसमें कोई सिर नहीं होता और मस्तिष्क का अभाव होता है। जल संवहन, जल संवहन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जल संवहन तंत्र क्या होता है कि इसके अंदर ट्यूब फीड होती हैं और जिनके द्वारा जो जल अंदर सर्कुलेट करता है, और जल संवहन द्वारा जिसमें क्या होता है कि इसके में लोकोमोशन होता है, रेस्पायरेशन होता है, भोजन ग्रहण तरीका होता है। जो जल संवहन सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है इनके बॉडी का, और इसी द्वारा जो है ये भोजन ग्रहण करते हैं, इसी द्वारा ये लोकोमोशन करते हैं, इसी द्वारा रेस्पायरेशन करते हैं और इसी के द्वारा ही इनमें उत्सर्जन होता है। तो जो वाटर बैठकर सिस्टम होता है, जो जल संवहन तंत्र होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जल संवहन तंत्र के द्वारा ही इनमें जो है गमन है, लोकोमोशन है, गमन है, जो है श्वसन है, उत्सर्जन है, और इसी के द्वारा जो है ये सब जितनी क्रियाएं होती हैं
जल संवहन तंत्र द्वारा होता है। रुधिर प्रसरण तंत्र जो होता है हीमल तंत्र प्रकार का होता है। जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो हीमल सिस्टम होता है, हीमल तंत्र का होता है। इसके बाद जो है पाचन तंत्र, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वेल डेवलप होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से हम लोग देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप होता है, पूरे जब आहार नाल होती है और जो है इसलिए जो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप होता है। हृदय मस्तिष्क से अनुपस्थित होता है, हृदय भी नहीं होता, मस्तिष्क नहीं होता, सिर नहीं होता और ये जो है इनमें ये सब अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद है एकलिंगी होते हैं। एकलिंगी मतलब ये होती है कि मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। और इनमें जो है विशेषता क्या होती है कि जो है पुनरुद्भवन, रिजनरेशन, पुनरुद्भवन की अत्यधिक क्षमता होती है। जैसे तारा मछली, स्टार फिश है, ये अन्य जो है ब्रिटल स्टार है, होलोथोरिया है, ये सब एकाउंडरमेटा में आते हैं। तो तारा मछली को अगर उसके जो होते हैं काट दिया जाए उनके जो है स्टार फिश के, तो रीजनरेट करके दोबारा बना लेता है। तो ये इसकी विशेषता होती है कि इनमें जो है रीजनरेशन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। रीजनरेशन के कारण इनमें जो है ये तेज़ी से रीजनरेट करके अपना नया बना लेते हैं, नई जो भुजा बना लेते हैं, आम बना लेते हैं। और रीजनरेशन क्षमता हम लोग पढ़े थे, रीजनरेशन क्षमता जैसे जैसे हम लोग ग्रेजुअली ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है तो कम होती जाती है, लेकिन इसमें जो है ये एकाउंडरमेटा में एक्सेप्शनली इसमें बहुत ज़्यादा होती है। आर्थ्रोपोडा में जो कि इसमें ज़्यादा होती है एकाउंडरमेटा में। और ये जो रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन मतलब होता है, अर्थ होता है खोए हुए भाग को पुनः प्राप्त कर लेना, रिगेन दी जो पार्ट है, जो नष्ट हुआ पार्ट है उसको रीजनरेट कर लेना, दोबारा उत्पन्न कर लेना। तो इसमें रीजनरेशन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। रीजनरेशन क्षमता सबसे अधिक होती है जिससे इसकी होती है। इसके अलावा इसमें जो बाह्य निषेचन होता है, दो प्रकार निषेचन होता है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो होता है जिसमें जो मेल फीमेल जो गैमीट होते हैं जिनका फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, जल में होता है, इस प्रकार फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जो है इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इसके अलावा जो है इनमें अप्रत्यक्ष विकास होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। दो प्रकार डेवलपमेंट होते हैं। जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें कोई लार्वा स्टेज नहीं होती, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा स्टेज पाई जाती है। और इस प्रकार से जो है इसमें जो एकाउंडरमेटा में जो उदाहरण आता है, तारा मछली हो गया, ब्रिटल स्टार हो गया, होलोथोरिया हो गया, समुद्री कीड़ा हो गया, ये सब इसके जो है एग्जाम्पल होते हैं एकाउंडरमेटा में। एकाउंडरमेटा जो होता है, दोबारा एक बार और देख लेते हैं। एकाउंडरमेटा वह संघ होता है जिसमें जो है स्किन में स्पाइन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, समुद्र में ही पाए जाते, समुद्री जल में ही पाए जाते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है, इनमें जो है कोई परजीवी व्यवस्था नहीं होती, परजीवी जंतु इसमें नहीं पाए जाते। और ये जंतु जो है समान रूप से समुद्र में ही पाए जाते हैं, समुद्र के अलावा नहीं पाए जाते, साल्टी वाटर में ही पाए जाते हैं। इनमें जो है जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, जल संवहन तंत्र के द्वारा इनमें गमन होता है। इसके द्वारा इसमें जो है गमन होता है, श्वसन होता है, पोषण होता है, उत्सर्जन होता है। जो पूरी बॉडी सिस्टम होता है इसे जल संवहन तंत्र के द्वारा ये वेस्कुलर सिस्टम द्वारा होता है। इनमें जो है इनका जो शरीर होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और बायलेटरल सिमेट्री होती है, लार्वा स्टेज में होती है, मैच्योर स्टेज में पेंटामेर सिमेट्री पाई जाती है। इसके अलावा जो है त्रिस्तरीय होता है, 3 स्टेज होती हैं, प्राइमरी जर्मल लेयर 3 होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होती है। सीलोम पाई जाती है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप होता है, जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है हीमल टाइप का होता है, यूनिसेक्सुअल होते हैं, एकलिंगी होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। और इनमें जो है जो फर्टिलाइजेशन होता है, रिप्रोडक्शन, जो लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर होता है, पानी में होता है, जनरली एवेज उसमें जो होता है मछलियों में होता है, एम्फीबियंस में होता है। तो जो वाटर सिस्टम होता है इसके द्वारा जो इसमें गमन होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है। इसमें कोई पर्टिकुलर उत्सर्जन की सिस्टम नहीं होता, उसी वाटर सिस्टम द्वारा इसमें उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। और इनमें हृदय मस्तिष्क से अनुपस्थित होते हैं। पुनरुद्भवन की क्षमता, रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। विशेषता ये होती है कि इसमें पुनरुद्भवन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, जिससे जो है अपने आप को ये खोए हुए भाग को पुनः प्राप्त कर लेते हैं।
इनमें जो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट उसे कहते हैं जिसमें कोई लार्वा स्टेज नहीं होती, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट उसे कहते हैं जिसमें लार्वा स्टेज होती है। इस प्रकार से जो है ये एकाइनोडर्मेटा फाइलम हो गया। और इसमें जो है जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इनमें जो है पुनरुत्पादन क्षमता होती है। क्वेश्चन आता है पुनरुत्पादन क्षमता किसमें पाई जाती है, हम लोग लिखेंगे एकाइनोडर्मेटा में तारा मछली। इसमें क्वेश्चन आता है वाटर सिस्टम किसमें होता है, लिखेंगे एकाइनोडर्मेटा। क्वेश्चन आता है पूर्ण रूप से समुद्री जंतु किस संघ में पाए जाते हैं, लिखेंगे आंसर लिखेंगे एकाइनोडर्मेटा। क्वेश्चन आता है कि इसमें जो है पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री किस स्टेज में पाई जाती है, वयस्क अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन आता है कि जो है इनमें जो ब्लड सिस्टम किस प्रकार का होता है, हीमल सिस्टम होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं इसमें। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें जो है जल संवहन तंत्र हो गया और इसके अलावा जो है समुद्री हो गए, वर्जी व्यवस्था नहीं होती है और रिजनरेशन क्षमता होती है। इस प्रकार से इसके सबसे महत्वपूर्ण लक्षण ये है फाइलम एकाइनोडर्मेटा के। और एकाइनोडर्मेटा संघ के बाद जो है अगला संघ हम